परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। तो 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और ये जो श्लोक है किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम्, तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से 7 प्रश्न कर रहा है। तो अर्जुन के प्रश्न क्या हैं? किम तद् ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम्, वो अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वो कर्म क्या है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसे कहते हैं? और अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसे कहते हैं? अधियज्ञः कथम कोऽत्र, अधियज्ञ क्या होता है? देहेस्मिन् मधुसूदनः, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽस्मि ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, और हे मधुसूदन वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? तो अर्जुन ने पहले 7 प्रश्न किए हैं और फिर पूछा है कि अंतकाल में मनुष्य की गति कैसे होती है। जो आपको भली भांति जानते हैं उनकी अंत गति कैसे होती है। तो ये 7 प्रश्न कहां से निकले हैं? ये जो 7 प्रश्न निकले हैं ये 7वें अध्याय का जब हमने पिछली बार किया था तो 7वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं 29वां और 30वां श्लोक, उसमें भगवान ने ये 7 चीजें अर्जुन को बताई हैं कि अंतकाल में मनुष्य ये जो है 7 चीजें जो है इनसे मुझे जान सकता है। तो भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है वो इन 7 चीजों से मिलके बना है। तो भगवान ने तो बोल दिया कि ये 7 चीजें हैं, लेकिन अर्जुन ने लोक कल्याण के लिए भगवान से पूछा कि ये जो 7 चीजें हैं ये आप मुझे थोड़ा और विस्तृत व्याख्या में बताइए कि ये 7 चीजें क्या हैं। और इस प्रश्न को समझने के लिए हमें 7वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं उनका एक बार पुनरावर्तन करना पड़ेगा। उसे पुनरावर्तन हम करेंगे तो फिर इस प्रश्न से हम आगे चलेंगे। तो हम 7वें अध्याय के 29 और 30वें श्लोक को यहाँ पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिवैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जरा मरण मोक्षाय, जरा का मतलब है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था और मरण से मोक्ष के लिए, मोक्षाय यानी मोक्ष के लिए, जरा और मरण से मोक्ष के लिए माम आश्रित्य, जो मुझ पर आश्रित होके यतन्ति ये, जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वो ब्रह्म को जानते हैं, कृत्स्नम् अध्यात्मम्, पूर्ण रूप से अध्यात्म को जानते हैं, कर्म चाखिलम, और इस संपूर्ण कर्म को भी जानते हैं, साधिभूतादिवैवं माम, स आदिभूतम दैवम माम, वो उस संपूर्ण अधिभूत को जानते हैं
मुझे जानते हैं, अधिभूत के सहित मुझे जानते हैं, साध यज्ञम च ये विदुः, और वो अधियज्ञ को भी जानते हैं। स अधियज्ञम, अधियज्ञ के साथ में मुझे जानते हैं। प्रयाण काले पीच माम ते विदुर्युक्त चेतसः, और मुझ में लगे चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी वो मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझी को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई हैं? ते ब्रह्म तद्विदु, सबसे पहले भगवान ने कहा है कि वो ब्रह्म को जानते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है अगले अध्याय में, ब्रह्म क्या है? जो आप कह रहे हो ब्रह्म को जानते हैं, तो ब्रह्म क्या है आप बताइए मुझे। फिर वो कह रहे हैं कृष्ण अध्यात्मम, कृष्णम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है? आपका अध्यात्म से क्या तात्पर्य है? और कर्म क्या है? वो अखिल कर्म क्या है जिसकी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अंत समय में वो कर्म को भी जानते हैं। साधे भूतादेवैवम, वो अधिभूत क्या है? और वो साधे यज्ञ क्या है जिसको जानकर अंत काल में मनुष्य आपको प्राप्त होते हैं। तो जो भगवान ने उसको उत्तर दिया है उसी का उसने और विस्तृत व्याख्या करने के लिए प्रश्न किया है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पे भगवान ने जो 7 चीजें बताई हैं, वो 7 चीजें जो है वो भगवत स्वरूप है। भगवान को पूरी तरह से जानना तो संभव नहीं है, भगवान के स्वरूप का विस्तार संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने संक्षेप में ये 7 चीजों में अपने आप को वर्णित किया है। और अगर आप देखें तो 7 चीजों को आप 2 तरह से विभाग करके देख सकते हैं, और उनका 2 विभाग अलग अलग प्रकार से विभाग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2 विभाग देखें तो उसमें एक विभाग होगा सगुण का और एक विभाग होगा निर्गुण का। उसी प्रकार से अगर दूसरी दृष्टि से आप देखें तो एक विभाग होगा परा प्रकृति का और एक विभाग होगा अपरा प्रकृति का। अगर हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो एक होता है हार्डवेयर डिपार्टमेंट और एक होता है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। अर्थात जो हमारी प्रकृति है और जो हमारा शरीर है, जो पंच महाभूत हैं, जो उनके पंच तन्मात्राएं हैं, वो समस्त सृष्टि जो हमारी इंद्रियों से, शरीर से देखने सुनने में आती है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वो अपरा प्रकृति है। और जो जीव है, जो ईश्वर का अंश है, जो अविनाशी है, वो परा प्रकृति है। शरीर के साथ में मन, बुद्धि और अहंकार के तत्व भी जुड़े हुए हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों से हमारा शरीर बना है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में ब्रह्मा प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की जो चीजें हैं, इनसे अपरा प्रकृति बनी है और इसी से ये शरीर बना है। लेकिन शरीर जो है वो बिना जीव के, बिना आत्मा के बेकार है। तो इसके लिए परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों के संयोग से हम होने में आते हैं। तो यहाँ पे जो 2 विभाग हैं वो एक परा और एक अपरा, ये 2 विभाग हो गए। उसी प्रकार से जो परा प्रकृति है वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ है और जो अपरा प्रकृति है वो सगुण की तरफ है। यहाँ पे एक विचार ये भी आता है कि जो सगुण है उसमें निर्गुण समा सकता है, लेकिन निर्गुण के अंदर सगुण नहीं समा सकता है। इसके लिए हम ज्यादातर भक्ति जो करते हैं वो सगुण ब्रह्म की करते हैं। भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये सगुण ब्रह्म हैं, और इन्हीं के निर्गुण रूप से भी आप इनको भज सकते हैं और सगुण रूप से भी भज सकते हैं। लेकिन सगुण रूप में ध्यान करना आसान है। निर्गुण का कोई आकार ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, वो अचिंतनीय है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए उस पर ध्यान करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन वो सोच से परे है, ऐसा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो टीका पढ़ रहे हैं वो स्वामी श्री राम सुखदास जी की टीका है। इस टीका को आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने इसका वर्णन किया है।
तो ये स्वामी श्री रामसुखदास जी क्या कह रहे हैं कि यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने पहले अध्ययन किया था कि कर्मयोग और ज्ञान योग क्या है। तो ज्ञान योग संन्यास है और कर्म योग जो है वो निष्काम कर्म करना है, आसक्ति से मुक्त होना है। और जो लोग कर्म योग और ज्ञान योग का मार्ग अपनाते हैं वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुक्ति का प्राप्त करने का तात्पर्य है कि वो जन्म मृत्यु से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो उससे भी एक लेवल ऊपर का है। भक्ति के मार्ग में मनुष्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है और वो ज्ञानी को भी प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञानी भक्त है उस भक्त को ही वो सायुज्य प्राप्त होता है। तो हम उन्हें 8वें अध्याय पे आते हैं लौट के। तो अर्जुन ने ये 7 प्रश्न भगवान से कहे, तो भगवान इसके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यायमुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म अक्षर है। अक्षर का तात्पर्य क्या है? जो अविनाशी हो, जिसका कभी क्षर न हो, जिसका कभी नाश न हो, ऐसा जो परम तत्व है वह ब्रह्म है। और जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति वो प्रकृति है जो कि अविनाशी से ही उत्पन्न है और अविनाशी ही है। जैसे हमारी जो जीवात्मा है वो परा प्रकृति है और जो बाकी का जो संसार है, जो देखने सुनने में अनुभव करने में आता है, वो अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति क्या है कि हमारा स्वयं का जो आत्मज्ञान है, जब हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, अपने अंदर जाते हैं और अपने अंदर ईश्वर का अनुभव करते हैं, वो परा प्रकृति है, वो अध्यात्म है। आत्मा का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है, वो परा प्रकृति के अंतर्गत आता है। और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग जो है वो कर्म कहा जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवितम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से स्थित मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञ तो मैं ही हूँ, जो आत्मा बन के शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ। और जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वो अधिदैव हैं। अधिदैव यानी देवता, ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा और उनके अलावा जो अतिरिक्त देवता हैं वो अधिदैव हैं। और जो क्षर भाव है, जो नाशवान पदार्थ हैं, वो अधिभूत हैं। या जो नाशवान प्राणियों के अंदर जो शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं वो नाशवान हैं, वो अधिभूत हैं। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है, अधिदैव है, अधिभूत है, अधियज्ञ है, ये सब मेरे अलग अलग रूप हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं ही हूँ। किस प्रकार से मैं हूँ? तो स्वामी रामसुखदास जी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे जल एक तत्व है और उस जल को अनेक रूपों में आप देख सकते हैं। जल को आप जल रूप में भी देख सकते हैं, जल को आप वाष्प यानी भाप के रूप में भी देख सकते हैं, जल को आप बादल के रूप में भी देख सकते हैं, जल को आप वर्षा होती हुई क्रिया के रूप में भी देख सकते हैं और जल को आप बर्फ या ओले के रूप में भी देख सकते हैं। तो सबके अंदर तत्व जल का ही है।
लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। और जो इन सातों चीजों को ढंग से समझ लेता है वह मेरे स्वरूप को जान सकता है। लेकिन कुल मिला के सब कुछ मैं ही हूँ। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि सूत्रे मणिगणा एवं, जिस प्रकार से सूत की माला में सूत की मणियां पिरोई जाएं तो वो मणियां भी मैं ही हूँ और सूत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार इस सृष्टि में जो कुछ भी है मैं ही हूँ। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आप कितने भी विभाग करके देख लो, लेकिन अंत में सारे तत्व मैं ही हूँ, मुझी से सब निकले हैं और मुझी में सब समाने वाले हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, अंतकाल में जो मेरा ही नाम लेके अपना शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्तत्र संशयः, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अब यहाँ पे भगवान ने जीव को ये छूट दे रखी है कि आप अपने जीवन में जिसका भी ध्यान करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म जो है ये भगवत कृपा से प्राप्त है। ये मनुष्य के ऊपर कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको अध्यात्म करना ही है। जिसके संस्कार होंगे, जिस पर भगवत कृपा होगी, जिसका प्रारब्ध होगा, वो इस रास्ते में आएगा। अब भगवान कह रहे हैं अंतकाले च मामेव, तो इसमें अब जो भगवान ने पहेली खेली है वो क्या है कि आपको बोल दिया कि आप अंतकाल में मेरा नाम भजो, लेकिन क्या आपको पता है अंतकाल कब आएगा? आपको पता ही नहीं है कि अंतकाल कब आएगा। तो अंतकाल कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि जब कभी भी अंतकाल हो सकता है तो आप हमेशा मेरा नाम भजो। ये रहस्य है। इसके लिए ये शरीर जो है प्रतिपल जरा अवस्था की तरफ जा रहा है, और कब इसका अंत होगा कोई नहीं कह सकता। तो इसके लिए भगवान कह तो रहे हैं अंतकाल, बट वो अंतकाल को हमें समझना चाहिए कि हर क्षण, क्योंकि कोई भी क्षण अंतकाल हो सकता है। और अगले श्लोक में इसको भगवान और क्लियर कर रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसी भाव को प्राप्त होता है, अर्थात उसी योनि में चला जाता है। और ऐसे अनेकों दृष्टांत उपलब्ध हैं पुराणों में, जहां पे मनुष्य ने अंत समय पे जिसका भी ध्यान किया वो उसी योनि को, उसी गति को प्राप्त हुआ। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में अगर मेरा ध्यान करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पत मनोबुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशयम्। अब भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय, पहले बोला अंतकाल और अब बोल रहे हैं हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसके लिए हे अर्जुन हर समय में तू मुझे याद रख। माम अनुस्मर युद्ध च, और जब तू युद्ध कर रहा है तो युद्ध करते समय भी मुझे याद रख, क्योंकि युद्ध करते समय भी कब तेरी मृत्यु हो सकती है कोई नहीं कह सकता। इसके लिए इस जीवन का कब अंत होगा ये किसी को पता नहीं है। इसके लिए जीवन के हर क्षण में हमें ईश्वर को याद रखना है। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव करने के लिए हमें इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में लेके जाना पड़ेगा।
और अवचेतन मन में जाने के लिए इसका इतना अभ्यास होना चाहिए कि हमें भगवान को याद करने के लिए एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये सबकॉन्शियसली हमारे शरीर से होना चाहिए। ऐसी आदत पड़नी चाहिए कि हमारी स्थिति भगवान में हो जाए। हम कुछ भी काम करते रहें लेकिन हमारा चित्त हमेशा वहीं स्थित रहे। जैसे विदेहराज जनक की स्थिति थी, सदा ब्रह्म की स्थिति। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा। अगर तेरा मन और बुद्धि मुझ में समर्पित है, अगर तेरा मन और बुद्धि मुझ में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से तू मुझे प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अब भगवान रास्ता बता रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय में तू मुझे याद रखे। उसके लिए तुझे अभ्यास योग की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन, तुम अभ्यास से उसे सिद्ध कर सकते हो। चेतसा नान्य कामिना, यानी अन्य कामिना तुम्हें नहीं बनना है। अगर तुम्हें मेरा ध्यान करना है तो सिर्फ मेरा ही ध्यान करना है, दूसरों का ध्यान नहीं करना है, और उसका तुम्हें अभ्यास करना है। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ मनुष्य अंतकाल में मुझे प्राप्त करता है। परमम पुरुषम दिव्यम, यहाँ पे परम पुरुष का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण से, अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर से। तो अगर तुम अभ्यास योग से युक्त होगे और मेरी अनन्य भक्ति करोगे, अन्य किसी का चिंतन नहीं करोगे, तो तुम मुझ परम पुरुष दिव्य पुरुष को तुम प्राप्त करोगे। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ, अनादि और सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से परे सूर्य के प्रकाश की तरह ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैत दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा अचलेन, मृत्यु के समय आने पर अचल मन से, भक्ति से युक्त होकर और योग बल से दोनों नेत्रों के बीच में ये जो आज्ञा चक्र का स्थान है, यहाँ पे अपने प्राणों को स्थित करके जो मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से युक्त और योग बल के द्वारा अंत समय में अचल मन से इस आज्ञा चक्र में अपने प्राणों को स्थित करके जो अपना शरीर छोड़ता है वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। किस दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद अक्षरम, जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वेद विद लोग जो हैं वो उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने 4 प्रकार के वर्णाश्रम बताए हैं
पहला है वेद वेद। तो वेद वेद उन्होंने एक तरह से गृहस्थ आश्रम के लिए कहा है, और ऐसा आशय स्वामी श्री राम सुखदास जी निकाल रहे हैं कि वेद वेदो 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 वदंती जो है, वो जो गृहस्थ हैं, ऋषि मुनि हैं, वो उसको अक्षर ब्रह्म नाम से जानते हैं। विशंत यद्यतयो वीतरागा, और वीतराग जो है वो सन्यासी हैं। सन्यासी और वानप्रस्थ जो है वो वीतराग हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जो पहला वर्णाश्रम है वो ब्रह्मचर्य का है। तो ब्रह्मचारी हों, गृहस्थी हों, वानप्रस्थ में हों या सन्यास में हों, इस चारों वर्ण के लोग उसको अक्षर ब्रह्म नाम से जानते हैं। तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, मैं उस पद को तुझे संक्षेप से कहूंगा। जिस पद को ये चारों वर्णाश्रम अक्षर ब्रह्म नाम से जानते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप रूप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अब भगवान उसको बता रहे हैं कि वो परम गति को कैसे जीव प्राप्त होता है। तो सर्व द्वाराणि संयम्य, ये द्वार कौन से हैं? द्वार इंद्रियों के हैं। शरीर के अंदर जो इंद्रियों के द्वार हैं, उनको नियमित करना, उनको संयमित करना, उनको संयमित करे। अंत समय की ये स्थिति बता रहे हैं कि समस्त इंद्रियों के द्वारों को संयमित करे और मन का और हृदय का निरोध करे, और मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम, और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में संयम प्रकार से जो साधक ओम इस प्रकार अक्षर ब्रह्म का उच्चारण मन से करे और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात अंत समय में इंद्रियों का निरोध करके, इंद्रियों के समस्त द्वारों को संयमित करके, अपने मन और हृदय को निरुद्ध करके, भगवान में अपना चित्त लगाकर, अपने प्राणों को मस्तक के आज्ञा चक्र में स्थित करके ओम इति अक्षरम ब्रह्म, जो ओम नाम का जो अक्षर ब्रह्म का भगवान का स्वरूप है, ऐसा करके जो भगवान का स्मरण करके अपनी देह को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मैं कैसे योगी के लिए सुलभ हूँ, आसानी से प्राप्त करने योग्य हूँ। अनन्य चेता, जो किसी दूसरे का ध्यान नहीं धरते, जो मुझ में अर्पित हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं। अनन्य चेता सततम, सततम यानी निरंतर, कंटिन्यूअसली, विदाउट ब्रेक। यो माम स्मरति नित्यशः, जो मुझे नित्य सतत मेरा नाम लेता है, जो मुझे सतत रूप से, अनन्य रूप से याद रखता है, तस्याहम तस्य अहम, उसके लिए मैं सुलभ हूँ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य प्रति मेरे लिए युक्त है, मेरे लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसे योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्,
महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर अर्थात अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो इस संसार में जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है कि बार बार जन्म लेना और मरना, ये ही दुख का कारण है, ये ही कष्ट है। और जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो इस जीवन मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई है। भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर उसके बाद न तो दूसरा कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है और न वो बाद में कभी छूटती है। जैसे कर्म फल का सिद्धांत ये है कि कर्म फल आपको जब तक भोगने आप भोगेंगे और भोगने के बाद जब वो कर्म फल समाप्त हो जाएंगे तो वापस आपको इस जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका, इस पृथ्वी से लेके ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा के लोक तक जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी भी गतियां हैं, उनमें सब में पुनरावृत्ति है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्रयुग पर्यन्तम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात कितनी लंबी है और ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें कितना टाइम लगता है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्रि को जानने वाले हैं। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है वो चतुर्युगी के 1000 चतुर्युगी के बराबर है। 1000 बार जब ये एक कल्प जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये साइकिल जब 1000 बार चला जाएगा तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। और इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात होगी 1000 चतुर्युगी। कोई गणना ही नहीं है। अपने साल तो कितने हो जाएंगे उसकी गणना ही संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सृष्टि बनती है और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। तो ये वर्णन भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि का किया है। लेकिन जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर से अनेकों ब्रह्मा निकल चुके हैं और अनेकों ब्रह्मा उनमें विलीन हो चुके हैं। तो उनका हम बार बार पा नहीं सकते हैं। ये उन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में कहा है। भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ
ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। यहाँ पर स्वामी श्री राम सुखदास जी कह रहे हैं कि ये जो बदलने वाला शरीर और संसार है, इसका विभाग अलग है, अर्थात ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जो है ये नाशवान है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन जो परा प्रकृति है वो अपरिवर्तनशील है। वो सच्चिदानंद घन भगवान परमेश्वर का ही अंग है। जो आत्मा है वो अविनाशी है, ईश्वर भी अविनाशी है। तो आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा बनी रहती है अपनी स्थिति में। नाश जो होता है वो अपरा प्रकृति का होता है और उसका फिर से वो साइकिल चलता रहता है। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार होता है और बार बार नष्ट होता है। ये जो संसार है ये बार बार जन्म लेता है और बार बार नष्ट हो जाता है, लेकिन जो भगवान की परा प्रकृति है वो बार बार जन्म और नष्ट होने वाली नहीं है। तो बदलने वाले शरीर और संसार का विभाग अलग है और न बदलने वाले आत्मा और परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा वही के वही रहते हैं। कितने ही प्रलय और महाप्रलय, सर्ग और महासर्ग क्यों न हो जाएं, जीवात्मा वहीं का वहीं रहता है। इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, परंतु स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। तत्वदर्शी जो हैं वो ऐसा देखते हैं कि सत्य का अभाव नहीं है और असत्य का भाव नहीं है। उसका कहने का एक दूसरा अर्थ ये है कि जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती और जो संसार है वो हमेशा रहता नहीं है। जो असत है वो नष्ट हो जाएगा और सत है वो कभी नष्ट नहीं होगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वही चीज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नाशवान संसार है वो बार बार उत्पन्न होता है और बार बार नष्ट हो जाता है। और जीवात्मा का उसमें क्या स्थिति होती है कि जैसे हम इस शरीर में हैं तो हमें आभास ये होता है कि ये शरीर ही हम हैं, ये शरीर जो कर रहा है वो हम कर रहे हैं, शरीर जहाँ जा रहा है हम जा रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी है जैसे कि एक रेल में मनुष्य बैठ जाता है और उसमें यात्रा कर रहा है, तो जहाँ रेल जाती है वहीं वो मनुष्य जाता है। उसी प्रकार से हम इस शरीर में अपनी आत्मा को लेकर चल रहे हैं, जहाँ शरीर जाएगा वहाँ आत्मा जाएगी, लेकिन वो जो रेल है वो मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार से शरीर वह वो मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर जो यात्री है वो मैं हूँ। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिश्यति। परंतु उस अव्यक्त से अन्य अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर जो मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा वैसे ही रहते हैं। वो निर्विकार हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अव्यय हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है। जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो अनादि है, अचिंत्य है, अव्यय है, अविनाशी है, अनग है, अगम्य है, उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है। और उसी को परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। तो
स्वामी जी कह रहे हैं राम सुखदास जी कि ये परमात्मा का जो तत्व है ये वर्णातीत है, वर्णनातीत है, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नाम से उस तत्व का संकेत हम कर सकते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त, व्यक्त, क्षर, अक्षर, गति, स्थिति आदि सबसे रहित निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता। इसका कारण यह है कि जीव उस परमात्मा तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में वह अपनी भूल से अपने को स्थित मानता है। वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, आत्मा नहीं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और यह जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से ही संभव है। भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। पुरुषः स परः पार्थ, पर यानी परम, परम पुरुष, वह जो परम पुरुष है, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्यया, जो अनन्य भक्ति है उसी से वो प्राप्त करने योग्य है। भक्ति, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, जो अनन्य भक्ति है उसी से वह परम पुरुष प्राप्त करने योग्य है। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम, जिससे इदम और ततम, इसका मतलब संपूर्ण जगत से है। ये संपूर्ण जगत, इदम और ततम, ये संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है वह परम पुरुष भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात उस मार्ग को मैं कहूँगा। तो भगवान यहाँ पे दो प्रकार के मार्ग बताते हैं, एक शुक्ल मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है। तो जो शुक्ल मार्ग से शरीर छोड़कर जाते हैं वो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं वो अपना कर्मों का फल भोगने के उपरांत वापस इस संसार में जन्म लेते हैं। वो शुक्ल मार्ग कौन सा है और कृष्ण मार्ग कौन सा है, ये भगवान अगले 2 श्लोकों में बताएंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और फिर ब्रह्मा के साथ पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे राम सुखदास जी इसका आशय ये लगा रहे हैं कि पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये लोग भी जो हैं ये सीधे तरह से भगवान को प्राप्त नहीं होते। ये पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर वहाँ निवास करते हैं प्रलय तक, और प्रलय के बाद में जब ब्रह्मा और ब्रह्मा की समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती है तब ये ईश्वर को प्राप्त होते हैं। तो ये एक तरह से ज्ञान योगी या कर्म योगियों की स्थिति है, भक्ति योगों की स्थिति नहीं है कि जो भक्ति योगी है वो सीधा भगवान में जाता है, उसको ब्रह्मलोक में जाके प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ज्ञान योगी और कर्म योगी हैं वो यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ पे जब तक प्रलय नहीं होगी, महाप्रलय, तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी सहित उनकी मुक्ति हो जाएगी।
अब भगवान कृष्ण पक्ष के बारे में कहते हैं, कृष्ण मार्ग के बारे में कह रहे हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त करता है। तो ये मार्ग उन लोगों को प्राप्त होता है जो सकाम कर्म करके गए हैं। और सकाम कर्म करना भी कोई गलत नहीं है, सकाम कर्म भी वैदिक कर्म हो सकते हैं। लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, लेकिन 2 प्रकार से करते हैं, एक सकाम कर्म करते हैं और एक निष्काम कर्म करते हैं। तो जो सकाम कर्म करते हैं वो अपने कर्म का फल भोगने के लिए इस मार्ग से जाते हैं, और जब वो अपने कर्म का, अपने पुण्य इत्यादि का अपना फल भोग लेते हैं तो वो फल भोगने के बाद वो वापस इसी जन्म में आ जाते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी हैं उनकी स्थिति इनसे अलग है। तो या तो वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे, या फिर अगर वो भक्ति मार्ग से गए हैं तो वो सीधे भगवान को प्राप्त होंगे। तो ये शुक्ल मार्ग जो है, आप ये समझ लीजिए, शुक्ल मार्ग जो है वो एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो अलग अलग स्टेशनों पर रुकती हुई जाती है, और ये कृष्ण मार्ग जो है ये लोकल ट्रेन है, ये छोटे मार्ग में जाके लौट के आ जाती है। लेकिन जो भक्ति योग है वो सीधा रॉकेट है, वो आपको डायरेक्ट भगवान के पास सीधा ले जाएगा, वो लौट के नहीं आएगा। बस एक ही साइड वन वे ट्रैफिक है, एक बार भगवान के पास पहुंच के वहीं आपकी स्थिति है, फिर वो लौट के आने वाली नहीं है। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत के प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति जानने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जानने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे प्रधानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त अर्थात समता में स्थित हो जा। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि सकाम कर्म अर्थात भोग और संग्रह की कामना वाला मनुष्य मोहित होता है और जन्म मरण में फंसता है। जब तक हम सकाम कर्म करते हैं अर्थात अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी कामना के लिए जब हम कोई सकाम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है, और उसका फल जो है वो हमें अनेक जन्मों के जन्म मरण में लगा देता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि मुझे लोकल ट्रेन में जाना है कि एक्सप्रेस में या रॉकेट में, तो आप अपना मार्ग चुन सकते हैं। लेकिन जिनको मार्ग नहीं पता है उनको जो ट्रेन मिलेगी उसमें बैठ जाएंगे। तो इसके लिए इनकी जानकारी होना आवश्यक है। जब आपको मार्ग पता चल जाता है, आपको अपना गंतव्य पता है, तो आप अपना वाहन भी चुन सकते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी अर्थात भक्त इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप फल की तरफ आसक्त रहेंगे
तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। और जब आप उस फल की इच्छा से आगे बढ़ जाएंगे तब आप परमात्मा को प्राप्त होंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेदों में जो कहा गया है कि यज्ञ में, तप में, दान में जो भी पुण्य फल हैं, अगर आप उन पुण्य फलों में लगे रहोगे तो परमात्मा को प्राप्त नहीं होगे। परमात्मा जो है वो फलों के परे है। जब तक फलों को प्राप्त करने की आपकी आकांक्षा है, कोई भी वासना है, कोई भी इच्छा मन में है, जब तक आप सकाम कर्म में हो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति होने के लिए आपका निष्काम होना आवश्यक है। जब समस्त आपकी कामनाएं शांत हो जाएं, तभी आप परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रवशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जिसकी समस्त कामनाएं इस प्रकार शांत हो गई हैं, जिस प्रकार समुद्र के अंदर नदियां समा जाती हैं बिना कोई हलचल किए, और समुद्र अपनी सीमा को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से जिस तरह आपके मन में समस्त कामनाएं बिना किसी हलचल के समा जाएं, आपकी समस्त कामनाएं शांत हो जाएं, तभी आप परम शांति को, आप भगवान को प्राप्त करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय।